हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टे सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे 17वीं यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर का सीरीज चला था उसमें कुछ फिल्मी पुरस्कार, फिल्म से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है वो, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार। ये दो पुरस्कार ऐसा है जिसका क्वेश्चन हर हाल में यूपीएससी से आता ही आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, पहले राष्ट्रीय पुरस्कार से शुरू करते हैं। ठीक है, भारत का, तो भारत में जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। ये 17वां नंबर का दिया गया है, 2022 में दिया गया था। 2024 में ये दिया गया है, 2022 वाला। इसको देने वाला जो संस्था वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल पूछता पूछता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें दिया गया है आट्टम को। प्ले है मलयालम में, यह है, इसका निर्देशक आनंद एकाशी था। ये मूवी बेसिकली याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो आट्टम है। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कंतारा को, जो कन्नड़ में बना था। ऋषभ शेट्टी इसके निर्देशक। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया है सूरज आर बरजाड़िया बरजातिया को, फिल्म ऊंचाई के लिए। ये हिंदी के डायरेक्टर है, हिंदी फिल्म बॉलीवुड के डायरेक्टर है सूरज आर बरजातिया। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, उसे दिया गया है, वो है कच्छ एक्सप्रेस गुजराती में, और इसके निर्देशक है विरल शाह। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो दिया गया है वो गुलमोहर को दिया गया है। इसके निर्देशक राहुल भी चितेला है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया है। 17वीं फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया, तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। फिल्म कंतारा वाले जो एक्टर है उसको दिया गया है। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है उसका अवार्ड दिया गया है आपको नित्या मेनन को। ये साउथ मूवी इंडस्ट्री का जो है ये एक्ट्रेस है, और ये फिल्म इसका है तिरुचित्र चित्रम्बलम। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मानसी पारेख को दिया गया है, जो कच्छ एक्सप्रेस के में एक्टिंग की है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो दो अभिनेत्रियों को दिया गया है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है पवन राज मल्होत्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है अरिजीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, गाना केसरिया के लिए। फिल्म का नाम था ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है ना, उसमें दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। ठीक है। और चयुम वही उसका गाना का नाम है, और फिल्म का नाम था सऊदी वेलाक्का सीसी। विशेष उल्लेख में अभिनेता मनोज बाजपेयी और संगीत निर्देशक संजय सलील चौधरी को दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था 17वीं फिल्म फेयर से, फिल्म पुरस्कार से, 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म याद रखना है, मनोरंजन वाला याद रखना है, निर्देशक याद रखना है। पर्यावरण वाला भी कभी पूछता है। हिंदी वाला भी याद रख लिया, गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, अभिनेत्री में नित्या मेनन और मानसी पारेख है। उसके अलावा जो पार्श्व गायक और गायिका, ये सवाल पूछता है अरिजीत सिंह और बॉम्बे जयश्री याद है। इतना अगर याद है तो उम्मीद है कि और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये 64वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आता है। इसको देख लेते हैं, 54वां नंबर का है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। ठीक है। और यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा किया जाता है संयुक्त रूप से, और यह पणजी गोवा में आयोजित होता है। ठीक है। इसका ओपनिंग फिल्म था कैचिंग डस्ट, और मिड फेस्ट फिल्म था अबाउट ड्राई ग्रासेस। क्लोजिंग फिल्म था द फीदर वेट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको याद रखने का है। इसके अलावा इसमें जो और पुरस्कार दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया, तो एक अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, इसको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी तक ये पूछा जा चुका है इसमें कई बार। उसके बाद ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है, ये एंथनी चेन की फिल्म है ड्रिफ्ट, उसको दिया गया है। ठीक है।
और यहाँ पर है पहला पंचायत, पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड जो दिया गया है अमेजन का, जो एक है पंचायत सीजन 2 को दिया गया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, सीजन 2 को दिया गया पंचायत का। पंचायत तो वेब सीरीज है, उसका सीजन 2 को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज अवार्ड। अब इसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है सत्यजीत रे, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के स्टीफन रेव को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता है पौरिया रहीमी सैम, इसको दिया गया है। और अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री है मेलानी थियरी, इसको दिया गया है। ठीक है। और विशेष जूरी अवार्ड में भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित कुछ अवार्ड। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, उसमें हम लोग देखेंगे पहले 77वां कांस फिल्म महोत्सव 2024 जो हुआ, उसमें ये कांस जो है फ्रांस में है, फ्रांस में आयोजित होता है, मई 2024 में आयोजित हुआ। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाम डी और अवार्ड, माने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, फिल्म का नाम है अनोरा। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया है पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसको, ये इंडियन मूल की है पायल कपाड़िया। और यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया है मिगुएल गेम्स को ग्रैंड टूर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है जेसी प्लेमोन्स को, फिल्म का नाम है काइंड्स ऑफ काइंडनेस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है एंड्रियाना पाज, जोए सल्दाना, कार्ला सोफिया गैस्कन और सेलेना गोमेज को, फिल्म का नाम है एमेलिया पेरेज। इसमें कोलकाता के रहने वाली अभिनेत्री अनसुईया सेनगुप्ता के अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्योंकि इंडिया की है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का रहता है। इसमें यह जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और उन्हें यह पुरस्कार फिल्म द सेमलेस के लिए दिया गया है। ठीक है। किसको, अनुसुईया सेन गुप्ता को। ठीक है। अब उसके बाद जो अवार्ड है, हम लोग ऑस्कर का बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्कर से सवाल पूछता है, इसके अलावा बाफ्टा से सवाल पूछता है। ठीक है। और एक है ग्रेमी अवार्ड से सवाल पूछता है। ये तीन अभी और कर देंगे। चलिए, 96, ये 96 नवंबर का जो है ऑस्कर अवार्ड 2024 में दिया गया, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ओपेनहाइमर के निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलान, उन्हीं को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है, ओपेनहाइमर के जो लीड रोल में जो एक्टर थे किलियन मर्फी, उन्हीं को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन को दिया गया है, जो, और उसकी फिल्म का नाम था पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दिया गया, जो ओपेनहाइमर फिल्म में काम किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डाओ वाइन जॉय रैंडोल्फ को दिया गया है। ठीक है। फिल्म द हेल्ड ओवर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को है, उसका नाम है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, यूके की फिल्म है ये, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म दिया गया द बॉय एंड द हेरोन। ठीक है। ये था कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है ग्रेमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। 66वां ग्रेमी अवार्ड दिया गया 2024 में, लॉस एंजलिस अमेरिका में। और इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कभी पूछता नहीं, लेकिन एल्बम ऑफ द ईयर पूछता है, तो मिडनाइट्स को दिया गया है, जो टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सॉन्ग ऑफ द ईयर है व्हाट वाज आई मेड फॉर, और फिल्म का नाम है बारबी। बारबी फिल्म से व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में विक्टोरिया मोनेट को दिया गया है। इसी में ग्रेमी अवार्ड में ही, इसमें भारत के फ्यूजन संगीत शक्ति संगीत समूह शक्ति बैंड, एक शक्ति बैंड है, जिसमें दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। 66वां ग्रैमी अवार्ड में भारत का जो फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति बैंड, उसका जो है एक एल्बम है दिस मोमेंट, उसको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया है। इस बैंड में जॉन मैकलॉगलिन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, और गायक शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश वी और गणेश राजगोपालन इसमें है, इस बैंड में। 1 2 3 4 एंड 5, 5 लोग।
इसमें जाकिर हुसैन ने राकेश और के साथ अपना ट्रैक पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, जिसमें संगीतकार बेला फेलेक और एडगर मेयर शामिल थे। ठीक है। चलिए, अब जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल अवार्ड में। आ, इसमें हम लोग देख लिए ऑस्कर अवार्ड देख लिए, ठीक है। ऑस्कर 96वें नंबर का। तो 77वां नंबर का जो है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ये भी देख लीजिए, इससे भी संबंधित आता है। तो बाफ्टा फिल्म में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है? किलियन मर्फी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अपनहाइमर को दिया गया है। मतलब जो ऑस्कर दिया गया है जिस मूवी को और जिस अभिनेता अभिनेत्री को, निर्देशक को, वही सेम जो 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक जो दिक्कत है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में है। और वो ये है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ किलियन मर्फी को दिया गया है, लेकिन अगर म्यूजिक और कॉमेडी वाला हम देखेंगे तो पॉल गिमाटी को दिया गया है। और अगर ड्रामा में अभिनेत्री को देखा तो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ ड्रामा में लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है, जबकि म्यूजिक और कॉमेडी वाले में एमा स्टोन को दिया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में क्रिस्टोफर नोलन अकेले हैं। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ड्रामा में ओपेनहाइमर को दिया है और म्यूजिक कॉमेडी में पुअर थिंग्स को दिया गया है। चलिए, यहाँ पर एक बात और, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी की को। और जो डायरेक्टर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेंगा रेड्डी वांगा को दिया गया है, जो एनिमल फिल्म बनाए हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान मूवी को दिया गया है शाहरुख खान का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसके अलावा जो है एक हाँ चलिए यहाँ पर आ गया ये, एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये तो आप बता दिए, आपको माइकल डगलस को दिया गया है। उसके साथ 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है ये वहीदा रहमान को दिया गया था। और इसी का 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का जो है किसको दिया गया है? ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं, करंट का है। ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड का बात हम लोग कर लिए यहाँ पर फिल्म से संबंधित। अब हम लोग जो है नोबेल अवार्ड का जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, नोबेल अवार्ड 2024 का हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, देखिए, साहित्य में दिया गया है हान कांग को। इसको दिया गया हान कांग को, दक्षिण कोरिया की है। और इनका जो रचना है उसमें ऐतिहासिक ट्रॉमा और मानव जीवन की नाजुकता है उस सबको जो है बस बेस बनाकर, विषय बनाकर उसको लिखा गया है। ठीक है। चलिए, तो हान कांग दक्षिण कोरिया के, इसको शांति का पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार दिया गया। शांति का पुरस्कार दिया गया है निहोन हिंदन कियो को, जो जापान के हैं। ठीक है। और परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए दिया गया है। भौतिकी में दिया गया है जॉन जे हॉफफील्ड को और जॉफरी हिंटन को। इन्होंने मशीन लर्निंग और एआई से संबंधित जो है खोज किया है, उसी लिए इनको नोबेल प्राइज दिया। रसायन में माने केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर, इनको दिया गया। ये प्रोटीन के लिए जटिल संरचना का कोड तैयार करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिजियोलॉजी या मेडिसिन कहते हैं, इसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है, जो माइक्रो आरएनए की खोज और उसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका की खोज के लिए इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है ड्रोन एस मोगलो को, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। इसमें इन्होंने बताया कोई देश क्यों अमीर है और कोई देश गरीब क्यों है, और उसमें संस्थान का क्या भूमिका है उसको इसमें बताया है इन लोगों ने। ठीक है। तो ये जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ लोग नाम था। अब इसको थोड़ा सा है, इसमें ज्यादा रहता है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। पहला और दूसरा तो याद हो जाएगा, साहित्य और शांति का, अनकांगा निहन हिनन की। लेकिन बाकी जो भौतिकी रसायन और चिकित्सा वाला है या शास्त्र का है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और इसमें सवाल ऐसा ही पूछा है कि ऑप्शन, जैसे रसायन का पूछा ना कि रसायन में नोबेल प्राइज किसको दिया है, चार ऑप्शन देगा
और तीनों दे देता है, ऐसे तीनों का नाम दे देगा, चौथा में सभी दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, किसी इस तरह से देता है ऑप्शन। इसको आपको थोड़ा सा कुछ कोडिंग कर लीजिए और उसको बनाइए, ठीक है। और याद कर लीजिए, क्योंकि याद किए बगैर आपके पास कोई इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन बरकरार आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार था जो कल का वीडियो में बच गया था, वो आपको करा दिए हैं। उम्मीद है कि इससे जो है बाहर जो है कोई भी पुरस्कार और सम्मान जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा बीपीएससी में, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।